दुर्गा पूजा के जो विसर्जन है लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा और भजोड़ा में ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। ये नाइंसाफी है। हम विसर्जन जो करेंगे हम यहीं पे करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, भले हमारी यहाँ की जो सरकार है 50 साल से यहाँ मूर्ति विसर्जन हो रहा है। आज पूजा समिति कह रहा है कि भजौरा में जाकर के हम मूर्ति विसर्जन करेंगे। गांव वाला को कोई किसी को भी पसंद नहीं है कि मूर्ति वहां जाए, सबको मन है कि मूर्ति भरवारा दिघी पोखर में ही भसे। मान लीजिए हमारे विधायक चाहे हमारे मंत्री चाहे तो क्या ये साफ नहीं हो सकता था ये? और बात मुद्दा दुर्गा पूजा का ही नहीं है, मुद्दा ये है चलिए हम मूर्ति विसर्जन भजौरा में कर लेंगे, हम छठ मनाने कहाँ जाएंगे? हम छठ कहाँ मनाएंगे? हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी? आज भरवारा में जितना ही मर्द निकलता है घर से उतना ही औरत निकलती है, उतना ही हमारी माँ बहन निकलती है। क्या हमारे माँ बहन दूसरे गांव में जाके मूर्ति विसर्जन करने जाएगी? ये अच्छा लगेगा भरवारा वालों को? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दरभंगा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक खास खुलासा करने जा रहा हूं जो कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत भरवारा नगर पंचायत का है। वहां के ग्रामीणों में आज इतना गुस्सा, इतना आक्रोश देखने को मिला कि आप खुद देखेंगे उनकी जवानी, उन्होंने क्या कहा और क्यों वहाँ पर लोगों ने जमा होकर इकट्ठा होकर खुद से तालाब साफ करने लगे, क्या वजह थी दोस्तों? भरवारा का डिग्गी पोखर जहाँ 50 वर्षों से अधिक छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए वहाँ पर फूटा कि जब दुर्गा पूजा सदस्य की ओर से ये सूचना मिली उन्हें कि हमारा मूर्ति विसर्जन जो है किसी अन्य गाँव में किया जाएगा, जो कि भरवारा से 1.5 किलोमीटर आगे की दूरी पर पड़ता है भजौरा, वहाँ होगा। क्या कारण है कि डिग्गी पोखर में नहीं होकर के जो विसर्जन का कार्य है दुर्गा पूजा का वो भजौरा में होगा? आपको मैं बता दूं कि डिग्गी पोखर में इतनी गंदगी भरी हुई है कि चारों तरफ आपको कुम्भी ही कुम्भी, कहा जाए तो ये तालाब से ग्रीन पार्क में तब्दील हो चुका है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे किस तरीकों से वहाँ पर ग्रामीणों ने, जब वहाँ के सदस्य, वहाँ के जनप्रतिनिधि से अपील करते रहे और उनकी सुनवाई और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, आखिरकार ग्रामीणों और वहाँ के जनता ने थक हार कर खुद उस काम को अपने हाथों में ले लिया और खुद से तालाब को साफ करने में लग गए। उन्होंने कहा कि ये पवित्र स्थल है, हमेशा यहाँ भरवारा में कई गाँव के लोग छठ पूजा मूर्ति विसर्जन देखने आते हैं और हम किसी अन्य गाँव में जाएंगे खुद का मूर्ति विसर्जन करने, वहाँ के ग्रामीणों ने कहा। साथ ही वहाँ के जो युवा समाज सेवी है सुबोध कुमार यादव, मनोज झा जी और श्रीओम यादव, उन्होंने सुबह से जागरूक होकर ये जो है लोगों को इकट्ठा करने लगे और सफाई का कार्य करने लगे। अब देखिए इस रिपोर्ट में। भरवारा नगर पंचायत में जो कि यहाँ पे दर्शक, यहाँ के जो जनता है काफ़ी परेशान है, यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग बारी बारी उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे किस मुद्दे के लिए, किस मसले के लिए आप लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाबा है, आपका नाम? श्री रविदास जी महाराज। यहाँ पर खड़े होने का मेन, यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ, किस कारण से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? इस कारण से भीड़ लगा हुआ कि यहाँ ऐतिहासिक एक पोखर है, दिघी पोखर। इस दिघी पोखर में सदियों से, जब से यहाँ पूजा हो रहा है, मैया का विसर्जन यहीं किया जाता है। लेकिन इसमें कुम्भी भरने के कारण, जिसके कारण दूसरे गांव में व्यवस्था किया गया था कि हम दूसरे गांव में मान के चलिए कि इसको विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन यही होता है हर चीज़ का ना? हर साल का हर चीज़ का विसर्जन यही होता है। इतना बड़ा पोखर इस इलाका में कहीं भी नहीं है और एक ही पोखर है, जिस पोखर के व्यवस्था गड़बड़ कर दिया गया। आपके कहने का मतलब ये जो सामने पोखर है, जो कि यहाँ पर जो तालाब है, जो एक पवित्र स्थल है, यहाँ पर छठ पूजा और दुर्गा पूजा वगैरह जितनी भी मूर्तियाँ होती है यहाँ पे विसर्जन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर का नज़ारा, चारों तरफ आपको गंदगी ही मिलेगी और यहाँ पर जो ग्रामीण के द्वारा यहाँ पर खड़े होकर एकजुट होकर के, जागरूक होकर के यहाँ पर सफाई का कार्य संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे लोकल नेता के जरिए यहाँ पर के जो ग्रामीण है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भैया आप आइए, ये भैया से हम पूछना चाहेंगे। भैया आपका नाम सबसे पहले? मोनू झा। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर, समाज से भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग इकट्ठा? नहीं, हम लोगों को इकट्ठा होने का जरूरत इसलिए हुआ कि कई सालों से पूजा होता आ रहा है और हम लोग जब बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी विसर्जन हुआ है मूर्ति का तो इसके अंदर ही विसर्जन हुआ है, इसी तालाब में विसर्जन हुआ है। इस बार ये कुम्भी भरने के कारण, गंदगी के कारण इस बार ये डिसीजन लिया गया कि भजौरा होगा। इसलिए हम लोगों को एकत्र होना पड़ा कि भैया ये बड़ी शर्म की बात है भरवारा वालों के लिए
कि हमारा मूर्ति दूसरे गांव में जाके विसर्जन होगा। इसलिए हमारा गांव के लोगों का सपोर्ट समर्थन के कारण आज हम ये संभव हो पा रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पवित्र स्थल है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब है। ये यहाँ पर इससे बड़ा इस एरिया में कोई भी तालाब नहीं पाया जाता। बगल में स्कूल है, स्कूल का फोटो दिखा है और साथ में मंदिर भी है। और साथ में मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर पोखर जो यहाँ का जो तालाब है हमेशा गंदगी से भरा रहता है। अब जानते हैं एक और भैया हमारे सामने, बताइए सर। ये जो है ये झगड़ा लड़ाई के मुद्दे में तालाब चला गया है। इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कहिए कि इसको साफ करवाए। और हमें झगड़ा लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें सफाई से मतलब है। जल्दी से जल्द सफाई करवाइए। माता रानी का विसर्जन यहाँ होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि विसर्जन यहाँ होना यहीं पे होना चाहिए। क्योंकि हर साल विसर्जन यहाँ हुआ है। और यही आपका नाम जी, मेरा नाम हो गया, शुभ नाम हो गया सुबोध कुमार यादव। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा कमेटी को दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं कि हमारा हर साल हमारा जो दुर्गा माता का विसर्जन हुआ वो भरवारा के दिघी पोखर में ही विसर्जन हुआ है। और हम चाहते हैं कि विसर्जन यहीं हो। दुर्गा पूजा का जो कमेटी है उनसे हम लोग और लिए हैं, तो वो हम लोग को बोले हैं कि आप लोग साफ सफाइयाँ करवाइए। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा ग्रामीण है, मैं उनका सिर्फ सपोर्ट चाहता हूं कि ऐसा ही सपोर्ट बना के रखे। हमारे ग्रामीण के मेरा नाम शंभू कुमार है। हम जानते हैं कि यहाँ पे सदियों से चली आ रही है हमारी परंपरा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे भरवारा में ये जो दुर्गा पूजा के जो विसर्जन है लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा। और भजोड़ा में ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, लेकिन ये नाइंसाफी है। हम विसर्जन जो करेंगे हम यहीं पे करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। भले हमारे यहाँ की जो सरकार है, भले हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है या कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी, अगर वो हमारा सपोर्ट ना करे, लेकिन हमारे जो भरवारा के जो पब्लिक है वो सारे मिलकर इन पोखरों को सफाई करेंगे और विसर्जन हम यही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पूरे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जो पब्लिक अगर आना चाहता है यहाँ पर, वो अपनी यहाँ पे थोड़ी मदद करके यहाँ की जलकुंभी की साफ करके, लेकिन हम विसर्जन करेंगे तो यही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भजोड़ा हमें जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई चाहे ना चाहे, हम सब यही सपोर्ट करेंगे और यहीं पे जाके जलकुंभी की साफ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, हम भरवारा वाले से पूछना चाहते हैं कि भैया हर साल हमारा जब यहाँ त्योहार मनाया जाता है तो इस साल क्यों? क्योंकि हम लोग राजनीतिक भेंट चढ़ गए हैं। राजनीतिक भेंट ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो सपोर्ट करने के बजाय, अगर मान लीजिए हमारे विधायक चाहे, हमारे मंत्री चाहे, तो क्या ये साफ नहीं हो सकता था ये? और बात मुद्दा दुर्गा पूजा का ही नहीं है, मुद्दा ये है, चलिए हम मूर्ति विसर्जन भजौरा में कर लेंगे, हम छठ मनाने कहाँ जाएंगे? हम छठ कहाँ मनाएंगे? हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी? आज भरवारा में जितना ही मर्द निकलता है घर से उतना ही औरत निकलती है, उतना ही हमारी माँ बहन निकलती है। क्या हमारे माँ बहन दूसरे गांव में जाके मूर्ति विसर्जन करने जाएगी? ये अच्छा लगेगा भरवारा वालों से? यही चीज हम भरवारा वालों से पूछना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जागरूक हुए हैं और जैसा कि यहाँ पर और भी हमारे दर्शक और यहाँ भरवारा के ग्रामीण हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो सफाई का कार्य संपन्न कर रहे हैं, सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर भैया आप अपना नाम बताइए। अरुण कुमार यादव। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को खुद सफाई करना पड़ गया, क्या रीजन है? 50 साल से यहाँ मूर्ति विसर्जन हो रहा है। आज पूजा समिति कह रहा है कि भजौरा में जाकर के हम मूर्ति विसर्जन करेंगे। गांव वाला को कोई किसी को भी पसंद नहीं है कि मूर्ति वहां जाए। सबको मन है कि मूर्ति भरवारा दिघी पोखर में ही भसे। और पूजा समिति अपना मन से जो मर्जी होता है वो करता है। गांव वाला से किसी से पूछता भी नहीं है। डर से जुलूस ये लोग ने निकाला है। हम लोग का जुलूस निकलता था, जुलूस बराबर निकलता था, आज बंद बॉडी में जुलूस लेकर के गया है। डर से ये लोग कुछ कर नहीं रहा है। जिसको जो मन में आता है वही करता है। गांव वाला से कभी कोई तरह का सलाह ही नहीं लेता है ये लोग। चलिए, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल आप लोग भेद चढ़ चुके हैं, यहाँ पर का जो पोखर है वो पॉलिटिकल भेद चढ़ चुका है। दोस्तों, इसी तरीके से ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अगर YouTube पे है तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर है तो फॉलो करें, ताकि मैं आपके सामने हमेशा रहूं और जल्द से जल्द आपके बीच वीडियो लाता रहूं, खबरें लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।